हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 फैक्टर। कि हमें ये बताना है कि जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किस किस में x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो ये स्टार्ट करते हैं। भाई फर्स्ट पार्ट में एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल मैंने क्या मान लिया, px। किसी भी पॉलिनोमियल को मैं px मान सकता हूं अगर x उसमें वेरिएबल है। तो px हमें क्या गिवन है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल। अब हमें ये चेक करना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं। क्या चीज, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो मैंने आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम कराई थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि डिविडेंड आपका किसके इक्वल होता है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर है। ये आप जो आपकी 2.3 एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, तो वही रिजल्ट हमें यूज करना है यहाँ पर। तो इसको हम अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले या तो हम डिवाइड करके बता सकते हैं। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करता हूं, क्या चीज, अगर मैं इसको x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं, अगर पूरा डिवाइड हो जाए, अब पूरा डिवाइड कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर क्या बचे, 0। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0, तो ये इसका क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब इसका क्या है, फैक्टर। अब फैक्टर क्यों है, क्योंकि इसने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। तो आइए मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए। अगर मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा। ऐसे ही अगर हम x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो चीज़ बची क्या, एक तो बचा x और एक क्या बचा, 1। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1। वेरी गुड। तो फिर अगेन क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो x से x कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अगर रिमाइंडर आपका 0 बचा तो यस, x प्लस 1 is the factor of that polynomial। कि x प्लस जो 1 है वो इसका फैक्टर है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 या इसका सेकंड पार्ट अगर हम करते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में आपका है x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है कि इसका जो x प्लस 1 एक फैक्टर है या नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करके देखना होगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर मैं इसको x प्लस 1 से डिवाइड करके देखता हूं तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x रेज टू पावर 4 आ जाए आपका। अगर मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 4। तो मैंने इसको इसे मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, x क्यूब को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, x क्यूब। सो वेरी गुड। अब क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अगेन मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर आ जाए। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर। और x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x आएगा। तो अगेन साइन चेंज होंगे आपके, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और x से x कैंसिल होगा। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब यहां पर आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि इसने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया। अगर डिवाइड नहीं किया तो नो, इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर डिवाइड कर देता है तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर डिवाइड नहीं कर पाता तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। तो इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब आप लोगों को जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो आइए उसको देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। अब हमें इसको क्या चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। अगर x प्लस 1 इसको डिवाइड कर देता है तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x प्लस 1 और जो ये आपकी इक्वेशन है इसको मैंने एज इट इज लिखा। इतनी बात क्लियर है। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए। अगर मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा। और x स्क्वायर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर। तो वही साइन चेंज होंगे, तो x क्यूब से x क्यूब आपका कैंसिल आउट हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर। और ये वाला एज इट इज आपका रहेगा और उसके बाद रूट 2। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2x स्क्वायर आए। अगर मैं इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अगर मैं माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 2x। तो वही साइन चेंज करने होंगे, ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, यहां पर माइनस है और ये x है। अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा माइनस 2x। ऐसे ही माइनस x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस रूट 2x। और ये क्या है आपका प्लस 2x और ये क्या है प्लस रूट 2। इज दैट क्लियर। तो 2x से 2x कैंसिल आउट होगा। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि माइनस रूट 2x आ जाए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आ जाए। अगर मैं इसको माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा माइनस रूट 2x। और माइनस रूट 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा माइनस रूट 2। तो अगेन क्या होंगे साइन चेंज होंगे। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्या होगा ऐड होगा। तो 2 रूट 2। अब अगेन आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो ये इसका एक फैक्टर नहीं है, यानी कि जो x प्लस 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम ऑफ टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यह बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसमें भी क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे। लाइक अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट कराता हूं सोल्व तो क्या है px और आपका px क्या है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। एक पॉलिनोमियल आपका px है और एक पॉलिनोमियल और है वो क्या है आपका gx और इसकी वैल्यू क्या है आपकी x प्लस 1। इज दैट क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं यानी कि gx को या gx से अगर डिवाइड करके देखता हूं इस पॉलिनोमियल को तो क्या आपका लाइक 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं x को कि 2x क्यूब आ जाए। अगर मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब। अगर मैं 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। वही साइन चेंज करने हैं, इससे कैंसिल आउट होगा। और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आपका क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 1। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। अगर मैं इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा माइनस एक्स। तो वही साइन चेंज करने हैं आप लोगों को, इससे कैंसिल आउट हुआ। और माइनस 2x प्लस एक्स आपका क्या बचेगा माइनस एक्स माइनस 1। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स आ जाए। अगर मैं इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा माइनस एक्स और माइनस 1। वही अगेन क्या साइन चेंज करने हैं आप लोगों को और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0। तो क्या कह सकते हैं कि gx इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें और आप ये लाइन भी लिख सकते हैं यस gx इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। उसके बाद भाई ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट और ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है। तो आई थिंक आप इस सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर फिर भी आपसे सोल्व नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड में क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इफ
x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या चीज? x माइनस वन इसका क्या है? फैक्टर है पॉलिनोमियल, और ये हमें दे रखा है। ओके, और जो पॉलिनोमियल है वो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो हमें क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। अब x माइनस वन इसका क्या है? एक फैक्टर है। अब फैक्टर है तो वही रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो x माइनस वन को मैं 0 के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्या? x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर 1 रहेगा। भाई ये क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर क्या आएगा आपका? k। अब ये पॉलिनोमियल क्या इस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये इसकी क्या है? 0 है। अगर 0 है तो मैं p1 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 0 लिख सकता हूँ। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये 1 प्लस 1 प्लस k एज इट इज 1 प्लस 1 2, और 2 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई? -2। बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है? यहाँ से k की वैल्यू आके आपकी 1। अगर इसको पुट करते हैं इक्वेशन में तो आपकी इक्वेशन ऐसे सॉल्व होती रहेगी। और जो ये px यानी कि p1 है इसको क्या लेके चलना है? 0, क्योंकि ये इसकी क्या है? एक 0 है। 0 क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जिसको हम अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो क्या आ जाए? पूरा 0 आ जाए सॉल्व होके, तो उसको ही क्या कहते हैं? उसकी जीरोस कहते हैं। बात क्लियर? तो ऐसे ही आप इसका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ट्राई करने हैं। अगर आपसे नहीं होते सोल्व तो मैं कल की जो क्लास रहेगी उसमें डाउट्स आपके ले लूँगा। हाँ, जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, फोर्थ में क्या करना है? फैक्टर करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है। हमें फैक्टर्स बनाने हैं। लाइक फर्स्ट है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में अच्छे से किया था। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो फिर भी देखें। क्या? जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्या चीज़? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं होता। ओके, अब हमें क्या करना होता है? दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो किसके इक्वल आ जाए? a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, और जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें, या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए? b के इक्वल आ जाए। यानी कि हमें दो नंबर, मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जिनकी मल्टीप्लाई a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, और जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो किसके इक्वल आ जाए? b के इक्वल आ जाए। तो हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो आपके यहां पर a की वैल्यू हो गई 12, b की वैल्यू क्या हो गई? -7, एंड c की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब 12 1 जा 12, तो मैंने क्या कहा था कि a से की मल्टीप्लाई, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके मल्टीप्लाई तो क्या आए? 12, और प्लस माइनस करें तो क्या आए? 7 आए। तो नंबर सोचो। अगर आप एक तो ऐसे सोच सकते हो कि 4 3 जा 12, और 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। अगर आपको ये भी चीज़ें नहीं आती तो आप क्या करो? एलसीएम ले लो 12 का, क्या आ जाएगा? 2 6 2 3 3 1। इतनी बात क्लियर है? अब आप इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 आना ही है। अब इनके पेयर बनाने लग जाओ। क्या? लाइक 2 2 जा 4 और एक 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका? 7। तो ये इसका क्या बन गया? पेयर बन गया। तो ये क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं? यानी कि हमें क्या करना है? फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखना है, और जो लास्ट नंबर है वो एज इट इज लिखना है। अब क्या, हमारे जो दो फैक्टर आए हैं, लाइक 4 और एक क्या है? 3, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, और 4 3 से 12 होते हैं। तो उन नंबर्स को एज इट इज लिख लो। अब वेरिएबल x है तो यहाँ पर x लिख लो। अब हम साइन को देखेंगे, भाई माइनस का 7 चाहिए, अगर इनको ऐड करेंगे तभी तो आएगा, लेकिन माइनस माइनस आपका क्या होता है? प्लस होता है, और साइन क्या रहता है? माइनस रहता है। तो इसलिए मैंने क्या दोनों के आगे माइनस का लगाया। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है आपका? 4x, तो क्या बचेगा? 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है आपका? -1, क्या बचेगा? 3x - 1। अब आप कैसे देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है ठीक हुआ है या नहीं? तो आपको क्या करना है? अगर आप दोनों की ब्रैकेट, यानी कि आप लोगों की जो ब्रैकेट है दोनों वो सेम आ जाती हैं तो आपने ठीक अटेम्प्ट किया है, नहीं तो क्या गलत किया है। तो यहाँ से 4x - 1 और एक फैक्टर क्या आ गया? 3x - 1।
तो ये क्या हो गया, हमने फैक्टर्स बना लिए। तो आप भी ऐसे ही फैक्टर्स बना सकते हैं। क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी कि 12 के इक्वल आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 के इक्वल आए। तो हमने ऐसे ही किया। तो जल्दी से, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, तो जल्दी से नोट डाउन करें। ऐसे ही इसका क्या होगा, सेकेंड पार्ट होगा। तो इसके सेकेंड पार्ट में क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो वही ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आए, 2 3 जा 6, जिसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आए, 6 के इक्वल, और प्लस माइनस करें 7। तो ऐसे दो नंबर आई थिंक 6 और 1 हो सकते हैं, क्योंकि 6 1 जा क्या होता है, 6 रहता है, और 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 7। तो इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो वही ये एज इट इज, और लास्ट वाला क्या करना है आपको, एज इट इज लिखना है। अब दो नंबर क्या है आपके, एक तो आया 6 और एक क्या है 1। तो मैंने क्या कहा था, दोनों के साथ x लिख दो। अब हमें प्लस का 7 चाहिए, तो दोनों के आगे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है आपका, देखो एक चीज और आप कंफर्म कर सकते हैं भी, 2x² एज इट इज, 7 को क्या मैं 6x प्लस x लिख सकता हूँ, क्योंकि 6x प्लस x क्या आएगा, 7x ही रहेगा, और 3 3 ही रहेगा। तो आपका अगर इन दोनों से हम क्या 2x कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा x प्लस 3। अब क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो मैं प्लस 1 कॉमन ले सकता हूं, हाँ। तो अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आती है तो ही क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा, यानी कि एक तो x प्लस 3 और एक दूसरी ब्रैकेट, तो ये इसके क्या गए, फैक्टर्स हो गए। तो आई होप कि आप इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट ट्राई कर लोगे। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको और देखो। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो हमें इसमें भी क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे, देखो इन दोनों से कॉमन आप लोगों का क्या आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचा x और यहाँ क्या बचा आपका -2। अब मैंने क्या कहा था कि दोनों ब्रैकेट क्या करनी है, सेम बनानी है। तो ऐसे अगर मैं इसमें से -1 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, x -2। अब देखो ये आपके ब्रैकेट्स क्या हो गई, सेम हो गई, तो बस फैक्टर्स बन गई। क्या करना है, एक बार इस ब्रैकेट को लिख लो और एक बार बाकी के जो बचे इनको लिख लो। तो बस ये इसके क्या थे, फैक्टर्स थे। तो कितना ज़्यादा आसान है क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए। चलो इसका एक पार्ट और हम सोल्व कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं, लाइक फोर्थ। भाई 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। बात क्लियर है। अब वही पहले दो नंबर में से कुछ कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आएगा, y² कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा आपका 2y और प्लस 1। अब इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, हमें तो ब्रैकेट सेम बनानी है, इसलिए हमें क्या करना होगा, -1 कॉमन लेना होगा। तो क्या बचेगा 2y प्लस 1। तो आपकी एक ब्रैकेट तो क्या आ गई 2y प्लस 1, और एक ब्रैकेट क्या आ गई y² माइनस 1। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी की होगी, क्या a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि y² माइनस 1। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो इसके फैक्टर आगे फर्दर क्या रहेंगे, 2y प्लस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं y माइनस 1 एंड y प्लस 1। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो आप लोग कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं ये आप लोगों ने सीखा इस एक्सरसाइज में। तो उम्मीद है आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।